अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं इमरान हनीफ मेमन। सबसे पहले दरूद दूसरा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से और हमारे साथ हैं अहमद पीरज़ादा साहब। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इनको बहुत इज़्ज़त दी। इन्होंने काफ़ी टूर्नामेंट्स करवाए काफ़ी स्पोर्ट्स के हवाले से। तो ये कुछ हमें स्पोर्ट्स के हवाले से हम इनका इनका कुछ सवालात करेंगे और ये हमें बताएंगे। अहमद साहब कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का पहले लाख तो शुक्र है। हमारे व्यूवर्स को आप कुछ। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब जो है वो इस चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अ, हमारी बात सुनते हैं। इस काबिल तो हम लोग नहीं हैं कि आप हमारी बात सुनते हैं। बस आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ हैं। अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे, खुश रखे, सलामत रखे। और बात ये है कि स्पोर्ट्स के हवाले से ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने काफ़ी अवार्ड्स वगैरह आपको मिले स्पोर्ट्स के हवाले से और काफ़ी टूर्नामेंट्स करवाएं। लेकिन एक मसला ये है कि हर जगह आपका एहतजाज वगैरह, तो यार ये मसला समझ में नहीं आया। तो ये प्लीज़ आप मुझे भी क्लियर करें और हमारे व्यूवर्स को भी बताएं। देखें, ऐसा है कि ऑल सिटी एरिया है हमारी, उस ऑल सिटी एरिया की 7 यूनियन कौंसिल, मैं बता रहा हूँ 7 7 ऑल 7 सेवेंस। यूनियन कौंसिल्स में एक भी खेल का मैदान नहीं। 7 का मतलब होता है कि अगर आप 6 यूनियन कौंसिल में डालें तो एक एमएनए का हल्का बन जाता है। ठीक है। यानी एटलीस्ट कोई 5 लाख वोटर जो है ना, 5 लाख वोटर की आबादी पे एक भी खेल का मैदान मौजूद नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम जो आप हैं, मैं हूँ, इस एज के जो हम नौजवान हैं, हम तो किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा के ग्राउंड बुक करके खेल सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो हमारा बच्चा है, छोटा बच्चा जो कि 8 बिल्कुल। साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, वो तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके नहीं खेल सकता, इतने पैसे खर्च नहीं कर सकता। 2 बड़ी वजह। तीसरी बड़ी वजह कि आजकल इंटरनेशनल लेवल पे जब आपका इंटरनेशनल प्लेयर आता है तो उसकी एज होती है 18 से लेकर 22 साल, 23 साल में इंटरनेशनल प्लेयर होता है, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे किसी भी किस्म के खेल का हो। लेकिन जब आपके बच्चे पर ग्राउंड ही नहीं होगा तो वहां तक पहुंचेगा कैसे? और यही वजह है कि लियारी जैसे इलाका के जहाँ जहाँ आप कहते हैं कि बहुत पसमानदा इलाका है, लेकिन उसके फिर भी फुटबॉलर, इंटरनेशनल बॉक्सर, इंटरनेशनल इंटरनेशनल ग्राउंड्स में लेवल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन ऑल सिटी एरिया से नहीं पहुंच पाते। वजह वहाँ जगह ही नहीं है। जब बच्चा सीखेगा नहीं तो आगे कैसे जाएगा? तो इस वजह से हम ये चाहते हैं कि हमारी रिटायरमेंट से पहले, क्योंकि हमारे बावजूद ने ये काम सही नहीं किया। अगर पहले के लोग ग्राउंड पे आवाज उठा लेते तो आज हमारे लिए होता। लेकिन बिल्कुल आज सही। हमने ग्राउंड के लिए आवाज उठाना है ताकि हमारे आने वालों के लिए कम से कम खेल का मैदान हो और वहाँ वो खुल के खेल सकें और पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो अपने खेल के मुजाहरा कर सकें। ये मतलब बुनियादी आपका ये वजह कहने का मतलब ये है कि वाकई में सही बात है, हमारे यहाँ बलोच कम्युनिटीज़ फुट्स वर्ल्ड्स के अंदर काफ़ी आगे है। हैं। ठीक है। और बॉक्सिंग के अंदर भी आगे हैं हाँ, और काफ़ी भी हमारे लियारी के अंदर नौजवान अच्छे हैं। अच्छी बात है कि आप जैसे लोग जो हैं कि वो आवाज़ उठा रहे हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे। ठीक है। और मैं आपने। मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा मजारिया सीन है। मजारिया बात है कि एक हमारा क्रिकेट ग्राउंड था, जिसको मीर मोहम्मद बलोच क्रिकेट ग्राउंड कहा जाता था। तो वो क्रिकेट ग्राउंड था, बड़े टूर्नामेंट वहां पर हुए। अचानक उस ग्राउंड को बंद कर दिया। 7 यूनियन काउंसिल्स में एक था, उसको बंद कर दिया। बोला पार्क की जरूरत है, क्योंकि कई पार्क है लेकिन उसको बंद करके पार्क बना दिया कि पार्क की जगह ग्राउंड नहीं बन सकता। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर पार्क, यानी ककड़ी ग्राउंड, ककरी वो ग्राउंड। डिस्ट्रिक्ट साउथ का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। जब यहाँ इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मौलाना मोहम्मद अली जौहर पार्क में बन सकता है, तो फिर भाई वहां क्यों नहीं बन सकता? वहाँ एक बिल्कुल ग्राउंड सही। क्यों नहीं होना चाहिए? तो खैर अभी क्या करें। और इसलिए आपको हम कभी कभार कराची प्रेस क्लब के बाद इजाज करते हैं, कभी कहाँ करते हैं, कभी दरखास्तें लगा रहे होते हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं रेलवे ग्राउंड के लिए कि रेलवे ग्राउंड कम से कम हमके लिए खुल जाए, क्योंकि वो स्पेसिफिक एक ग्राउंड है पब्लिक के लिए। तो वो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है हमारे यानी लिए बहुत जल्दी खुलने वाला आप है। ये कहना चाह रहे हैं कि रेलवे ग्राउंड जो है आई चंडीगढ़ रोड पर जो है, तो इसके लिए आपकी क्या मंसूबात है? मतलब क्या है, क्या देखिए, ये आप ग्राउंड के हवाले से आप कुछ बताएं हमारे व्यूवर्स को। बदकिस्मती की बात यह है कि रेलवे ग्राउंड एक प्ले ग्राउंड है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक किसी भी खेल के मैदान में किसी किस्म की शादी वगैरह के इवेंट्स नहीं हो सकते। लेकिन अब आज भी जाए तो वहाँ शादियाँ होती हैं। बिल्कुल, मैंने भी हाँ, देखा हुआ है, हाँ, सही है। शादियाँ करने के लिए इजाज़त है वहाँ पर, लेकिन वहाँ खेलने की इजाज़त नहीं है। वहाँ नौजवान बच्चे खेल नहीं सकते। तो एक खेल के मैदान में जहाँ खेल नहीं हो रहा, जो जायज़ चीज़ है वो नहीं हो सकती, जो नाजायज़ चीज़ है वो हो सकती है। तो अब हम इस चीज़ हमने भी रेलवे ग्राउंड के साथ मिलकर टूर्नामेंट भी किया था, इवेंट भी किया। अभी और आपने टूर्नामेंट भी किया था, कब किया था आपने हाँ, टूर्नामेंट? 15 अक्टूबर को हमने एक टूर्नामेंट किया रेलवे हाँ, ग्राउंड में। जिसमें आपने चीफ गेस्ट भी किन्हें बुलाया हाँ, था? अभी शर्जील कोपलानी को, साहब जो को बुलाया ऑल था, जी पाकिस्तान जी। टिम्बर एसोसिएशन के चेयरमैन है। और अभी एनए 249 यानी 239 यानी लियारी से एमएनए के कैंडिडेट भी हैं टीएलपी से। कैंडिडेट भी हैं तो टीएलपी से, बिल्कुल वो सही कह हमारे रहे हैं। प्रोग्राम में मेहमान थे। और इसके अलावा
कराची बार एसोसिएशन जो बुकला बना दी है हमारी सिटी कोर्ट में, उसके सदर आमिर सलीम साहब भी, वो भी वहाँ एडवोकेट साहब भी हमारे मेहमान थे। मेहमान तो थे, हाँ वहाँ भी बिल्कुल हमने मैंने कोशिश ये देखा की था, कि हम मैं भी इसमें हमारा शिरकत की थी और बड़ा भरपूर तरीके से आपने हाँ मेहनत की थी। हाँ क्या नाम है, अहमद पब्लिक स्कूल्स के भी स्टूडेंट्स थे हाँ ऐसे ही और ट्रू दूसरी गाइड इंग्लिश मीडियम हाँ स्कूल। प्रो गाइड के अंदर, इसके और अलावा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा ही एक और बन बात रहा था। मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जितनी भी आवाज़ हमने ग्राउंड के लिए निकाली, आवाज़ उठाई, चलाया, उसमें आपका इदारा उसने बहुत हमारा साथ दिया। मैं तहे दिल से आपका मशहूर हूँ। शुक्र इसके भाई, अलावा थैंक यू सो हुज़ैफ़ा मच। दुरानी और VR पाकिस्तान इदारे के हेड हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया। उसके अलावा कंट्री कराची को मैं रज़ा हसनैन रज़ा, उन्होंने बड़ा साथ दिया। सबसे ज़्यादा साथ जो मैं चाहूँगा नाम लेना ज़रूर समझूँगा गज़राबाद स्टार फुटबॉल क्लब का, कि जिन्होंने रैली हमारे साथ निकाली, एहतजाज हमारे साथ किया। इसके अलावा मारवाड़ी इस्लामी जमात, तमाम लोगों ने जो डिस्ट्रिक्ट ऑल सिटी एरिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन्हें सब ने बहुत साथ दिया, जिसकी वजह से यहाँ तक स्टेज है कि अब हमें यकीन है कि बहुत जल्द ग्राउंड अल्लाह ताला की तरफ से यानी मिल जाएगा। आपने जितने भी प्रोसेस किए हुए हैं, आगे जो फाइल्स दी हुई हैं, जो भी किया हुआ है, तो अल्लाह की उम्मीद से ये है कि हाँ, व्यूअर्स अच्छा से ही भी गुज़ारिश है कि आप लोग हमारी दुआ करें कि अल्लाह ताला कामयाबी हासिल दे। उसकी वजह ये कि खेल का मैदान हमें अपनी ज़ात के लिए तो नहीं चाहिए। अब तो सर भी रिटायरमेंट की तरफ से, मैं भी तकरीबन रिटायरमेंट की तरफ हूँ, लेकिन ज़ाहिर बात है व्यूअर्स, देखिए नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स बच्चों के लिए चाहिए। जब बच्चों का क्रिकेट शौक हो चुका है, ठीक है, आपको पता है कि जब स्कूल्स बंद हो जाते हैं, आपने देखा होगा गली कूची के अंदर बच्चा बैट बॉल वगैरह खेल रहा होता है, ठीक है, तो अहमद साहब ने सोचा कि क्यों ना हमारे यहाँ पे एक ग्राउंड होना चाहिए। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? ज़ाहिर बात है आपका भी वही वही सोच होगी। तो अहमद साहब एहतजाज इसीलिए कर रहे होते हैं कि हम चाह रहे हैं कि टूर्नामेंट भी कर रहे होते हैं, अवार्ड्स भी ले रहे होते हैं, लेकिन मसला क्या, एहतजाज क्यों? तो एहतजाज की वजह ये थी कि ये लड़ रहे हैं उनसे ताकि हमारा एक ग्राउंड हो। हमारा एक पहले जो ग्राउंड था, क्या नाम आपने बताया? मीर मोहम्मद बलोच ग्राउंड। हाँ, तो वो था, लेकिन उसको भी अब पार्क बना दिया गया। हुँ। तो अब खुद भी तब वो इतनी फाइट कर रहे सर, हैं। खेल सेहतमंद माशरे की बुनियाद होता है। बेशक, देखिए एक और और इन्होंने एक मिसाल दी। हाँ, और अगर बुनियाद ही आप हिला देंगे, तो माशरा कहाँ जाएगा? पहली बात। दूसरी बड़ी बात, हम अभी कोविड-19 से लड़ते हुए आए। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांगली कोविड-19 से फाइट करने वाली कम्युनिटी वो थी स्पोर्ट्स कम्युनिटी। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कम्युनिटी कम्युनिटी बिल्कुल। ने सबसे अच्छा डिलीवर किया, सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम इतना बेहतरीन है स्पोर्ट्स खेल-खेल के कि हमने इस लड़ाई की इस वबा के खिलाफ ना। वैसे तो अल्लाह ताला की ज़ात करता है, हम हमारी क्या औकात बेशक, कि हम बच्चों बेशक, को बिल्कुल आप इंसान सही लड़ते हैं, कह रहे लेकिन हैं। एक मैं उसके मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। तो बुनियाद है स्पोर्ट्स सोशल सेहतमंद माशरे की। अगर आप बुनियाद हटा देंगे, तो सेहतमंद माशरा कहाँ जाएगा? दूसरी बात, नौजवानों और बच्चों का बुनियादी हक खेल है। देखिए व्यूअर्स, हमारे अहमद साहब जो हैं बिल्कुल जो है मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं इन पे, ठीक है। तो आपके क्या तासुरात है, क्या राय हैं, आप ज़रूर हमें कमेंट्स में कीजिए, ठीक है। और शुक्रिया अहमद साहब जो आपने स्पोर्ट्स के हवाले से हमारे व्यूअर्स को भी बताया, सब कुछ बताया, ठीक है। हुँ। तो शुक्रगुज़ार हैं हम आपका, आपने अपना कीमती वक़्त निकाल के पाकिस्तानी गॉसिप चैनल के अंदर आए और भी अपने व्यूअर्स को बताया। सर, आप सबका और बहुत कुछ शुक्रिया। कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले स्पोर्ट्स पे ध्यान दें, अपने बच्चों पर भी। मोबाइल आजकल हर बच्चे के हाथ में है और मोबाइल होना लाज़मी है, उसकी वजह मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है और आपके बच्चे अगर अभी से सीखेंगे तो एक वक़्त आएगा जब जो यूरोप दुनिया के जो लोग हैं उनसे अगर आपको कॉम्पीट करना है तो अभी से सीखना है। मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन मैं इस बात के ज़रूर ख़िलाफ़ हूँ कि बच्चा बिल्कुल ही बाहर खेलने ना जाए। बिल्कुल ही उसकी जो है वो ज़हनी नशोमा तो हो, लेकिन जो जिस्मानी नशोमा है वो रुक जाए। तो आपको सबसे ज़रूरी है कि आपको उसको किसी भी खेल, इंडिविजुअल खेल में डालना लाज़मी है। चाहे जिसमें भी उसका वो हो, वो बाहर जाए, खेले, कूदे, यानी अच्छे एक स्पोर्ट्स। एक्टिविटीज़ होनी हाँ ना, चाहिए। देखिए ना, पाकिस्तान लेवल पे ना हर किसी का अपना करियर होता है। स्पोर्ट्स भी एक करियर है। आप देखें ना स्पोर्ट्स में पाकिस्तान टीम में जो बच्चा आ जाए, तो अगर वो आ गया तो उससे बेहतरीन करियर उसके लिए क्या होगा? पाक यानी पाक आपको आप कहने का मकसद ये है कि बच्चा अगर एक्टिविटी रखे तो एक पाकिस्तान का एक अच्छा खिलाड़ी साबित हो सकता हो है, सकता है। जो आज हमारी एकेडमी में भी जा सकता है। और हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अहमद साहब हैं, हाँ। इनकी रसाई इतनी है, अगर आपका बच्चा अगर वो स्पोर्ट्स के लगाव है और अच्छा खेल सकता है, तो पाकिस्तान क्या नाम है? वॉरियर क्रिकेट क्लब, वेयर यू क्लब है वॉरियर स्पोर्ट उनके, सिटी। स्पोर्ट्स सिटी है, तो वो ज़ाहिर बात है उसमें आ सकता है और ये वहाँ तक ले जाएँगे, एकेडमी तक ले जाएँगे बच्चे को, ताकि वो एक पाकिस्तान का अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। क्या ख़्याल है अहमद साहब आप? बिल्कुल, अपने बच्चों को खेल से ना रोकें, खेलने दें। खेल सेहतमंद माशरे की बुनियाद है और वो ही उसकी सेहतमंद ज़िंदगी की ज़मानत है।
ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। और हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, और अहमद साहब ने जो बातें जो रोशनी डाली है स्पोर्ट्स के हवाले से, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।